हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सौरभ शर्मा और आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 के क्लास 9th एंड 10th चैनल पे, जिसे जाना जाता है अड्डा किसका, कामयाबी का। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और जोरों शोरों के साथ तैयारियों में लगे हुए होंगे। आज आप क्लास 9th के बच्चों के लिए, क्लास 9th कह लो या क्लास 10th कह लो, सभी प्यारे बच्चों के लिए आज मैं एक बेहतरीन सेशन लेके आया हूं। आज आप लोग को मैं एक चीज सिखाने वाला हूं। जी हां बच्चों, आज के विषय है हमारा कि आज हम बात करेंगे कि कैसे अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। इसकी सबसे आसान विधि क्या है कि हाउ टू रिप्रेजेंट एन इर्रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। आज हम फटाफट से एक ऐसा मेथड देखेंगे कि अब हमें कोई भी संख्या दे दे, कोई भी अपरिमेय संख्या दे दे, हम सभी अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा के ऊपर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करें अपने सेशन की, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहां पे कि किसी भी अपरिमेय संख्या को अगर संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहां पे ले लेता हूं कि कोई भी एक संख्या रेखा पर, वास्तविक संख्या रेखा है, आपके पास रियल नंबर की लाइन है और उसके ऊपर आपको क्या करना है, √x का स्थान निर्धारित करना है। मैंने यहां पे √x ले लिया। अब x की जगह कोई भी संख्या हो सकती है, हम यहां पे एग्जांपल के जरिए आगे समझेंगे भी। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे √x का स्थान मुझे निर्धारित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप की हम क्या करेंगे कि अगर मुझे √ में क्या मान दिया हुआ है, √x, क्या संख्या दी हुई है, x, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बच्चों कि एक सीधी रेखा खींचूंगा। एक सीधी रेखा खींची, कितने लंबाई की खींचनी है साहब, x लंबाई की खींचनी है। जितना मान आपको दिया हुआ है ना √ के अंदर, जो भी लिखा हुआ है, जो भी संख्या लिख दी उसने, चाहे 2 लिखे, 3 लिखे, दशमलव में लिखे, 7.3 लिखे, पॉइंट में लिख दे, वो 9.3, कुछ भी लिख दे, कुछ भी लिख दे, मैं कह रहा हूं कुछ भी लिख दे, आप उतनी लंबी लाइन स्केल की सहायता से आप खींच लो। सबसे पहले जैसे मैंने इस बिंदु को नाम दे दिया, जैसे मान लो a, ठीक है, और इस बिंदु को नाम दे दिया मैंने जैसे b, और इस AB की लंबाई कितनी है, जितना मुझे, जो संख्या मुझे, अपरिमेय संख्या जो मुझे नंबर लाइन के ऊपर लोकेट करनी है, तो मैंने सबसे पहले x लंबाई की, जो भी मुझे मान दिया हुआ था, x दिया हुआ है, तो यहां पे x लंबाई की सबसे पहले एक सीधी रेखा मैंने स्केल की सहायता से खींच ली। अब मुझे क्या करना है कि इस बिंदु b के बाद, अब आप क्या करोगे, इस बिंदु B के बाद इस लाइन को आप आगे बढ़ा दोगे। कितना आगे बढ़ाओगे, 1 सेंटीमीटर तक। 1 सेंटीमीटर, मान लो कि ये बिंदु आया और इस बिंदु को नाम दे दिया C, और ये जो दूरी है B और C के बीच की जो ये दूरी है, ये कितनी है, 1 सेंटीमीटर की दूरी है, ठीक है। एक इकाई कह लो, इकाई अभी मैं सेंटीमीटर मान के चल रहा हूं, तो पहले आपने x सेंटीमीटर की लाइन आपने खींच दी। x क्या था, जो भी संख्या आपको अपरिमेय संख्या वर्गमूल में आपको दी हुई है, वो आपने उतनी लंबाई की लाइन खींची, उसके बाद 1 सेंटीमीटर इसको आगे बढ़ा दिया। अब आपको क्या करना है कि अब ये रेखा हो गई AC, और अब कर दो आप इस AC रेखा का क्या, समद्वि भाजन, बाइसेक्ट कर दो। कैसे करते हैं, प्रकार की सहायता से करते हैं। प्रकार को आपने रखा, पहले प्रकार का केंद्र रखा आपने इस बिंदु पे, और यहां से आपने प्रकार का केंद्र रखे, प्रकार को खोल लिया आधे से ज्यादा, और एक चाप ऊपर की तरफ, एक चाप नीचे की तरफ, ऐसे ही लगाते हैं। दूसरा बिंदु आपने रखा, अब बिंदु इस C के ऊपर, और इस C बिंदु से एक चाप ऊपर, एक चाप नीचे, लगा दिया, लगा दिया। अब स्केल की सहायता से अगर इन दोनों बिंदुओं को मिला दूं, अगर मैं इन दोनों बिंदुओं को मिला दूं, तो ये इस रेखा को कहीं ना कहीं काटेंगे। जिस बिंदु पे काट रहे हैं उस बिंदु को नाम दे दो O, और ये O बिंदु क्या है, इस AC रेखा का मध्य बिंदु है, ठीक है। आप जब स्केल और प्रकार की सहायता से करोगे तो बिल्कुल ये आपको बिंदु O एकदम सेंटर, केंद्र पे आता हुआ दिखेगा, बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, प्रकार को खोलना है सर OA की लंबाई का, ठीक है। प्रकार को आपने खोल लिया OA की लंबाई का, और एक अर्धचांद बना दो। क्या करोगे, एक अर्धचांद बना दो। जैसे देखो यहां पे मैंने प्रकार का केंद्र रखा यहां पे, ठीक है बच्चों। एक एक स्टेप सीखते जाना आप, प्रकार की सहायता से, प्रकार और स्केल की सहायता से आसानी से एक एक चीजें ड्रॉ करते जाना कि केंद्र रखा प्रकार का, यहां पे OA लंबाई का प्रकार खोल लिया और एक अर्धचांद बना दिया। एक अर्धचांद हमने यहां पे बना दिया, ठीक है। अर्धचांद आपने चाप बना दिया। अब आपको क्या करना है, अगला स्टेप क्या होगा कि सर ये तो हमने OA की लंबाई का अर्धचांद बना दिया, अब अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा कि सर इस B बिंदु पे एक लंब बनाऊंगा। लंब बनाना आता है, प्रकार की सहायता से हम लंब कैसे बनाते हैं कि सर प्रकार की सहायता से मैंने इस पे क्या किया, एक 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा खींच दी। खींच दिया आपने, ये रेखा ने क्या किया, इस चाप को इस बिंदु पर काट दिया। मान लो इस बिंदु को नाम देता हूं मैं D, मान लो इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया D। तो अगले स्टेप में मैं क्या करने वाला हूं कि अब मैं क्या करूंगा सर कि ये जो O को D से मैंने मिला दिया,
ओ को डी से मैंने मिलाया और ओडी की लंबाई का एक चाप मैंने खींचा कि सर अब प्रकार को खोल लो ओडी का, कि सर यहां पे केंद्र रख के प्रकार का और इतनी लंबाई का मैंने ये खोल लिया प्रकार, और इस चाप को घुमा दो आप थोड़ा आगे तक, जहां कहीं पे भी जाके ये संख्या रेखा पर काटेगा, इस संख्या नंबर लाइन के ऊपर जहां कहीं पे भी, मान लो जैसे इस बिंदु पर आके काट दिया इसने, ये बिंदु हो गया, इसको नाम देता हूं मैं जैसे ई, तो ये जो दूरी ओ से, ओ बिंदु से इस ई बिंदु की है ना, ये जो दूरी O से E बिंदु की आई ना, ये आपकी √x को रिप्रेजेंट करेगी। इस तरह से आप किसी भी संख्या को, किसी भी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हो। समझ में आया? अब देखो जो स्टेप्स मैंने अभी आपको बताए, उन स्टेप्स को मैंने यहां पे लिख भी दिया है कि अभी आप देखो, ये तो मैंने चित्र के जरिए समझा दिया। अब ये जो आपके स्टेप्स थे ये हिंदी में मैंने यहां पे लिख दिए कि पहले चरण में हमने क्या किया, दूसरे चरण में क्या किया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इन सभी चरणों को मैंने यहां पे क्रमबद्ध कर दिया है। ठीक है बच्चों, इसी स्टेप्स को मैंने यहां पे इंग्लिश में भी आप लोग के लिए यहां पे लिख दिया है कि बच्चा अगर हिंदी में पढ़ रहा है तो हिंदी में भी समझ में आ जाए, इंग्लिश में पढ़ रहा है तो इंग्लिश में भी समझ में आ जाए। ठीक है, अब आप एग्जांपल देखना चाहोगे, जैसे हम इस पे √x की जगह, x की जगह कोई भी दूसरी संख्या ले लें और फिर उसका हम ज्ञात करके देखें कि सर उसको संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है। तो देखो एक एग्जाम्पल भी आपको दिखाता हूं। जैसे मान लो आपको संख्या दे दी √2, √2 आपने देखा वर्गमूल में क्या लिखा हुआ है सर, 2 लिखा हुआ है। वर्गमूल में जैसे ही आपने देखा 2, तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि सर स्केल की सहायता से 2 इकाई की एक लाइन खींच दी मैंने, 2 इकाई की, नाम दे दिया कि सर इसे बिंदु A कह दिया, इसे बिंदु आपने कह दिया B, और इसकी लंबाई कितनी है कि सर 2 इकाई, इकाई में अगर सेंटीमीटर में खींच रहा हूं तो मैं लिख देता हूं सर 2 सेंटीमीटर। ये AB की लंबाई हो गई। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं सर, B से B, इस AB रेखा को 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाऊंगा, 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाऊंगा। मान लो ये बिंदु आ गया C और ये जो दूरी है ये कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर आपने आगे बढ़ा दिया। B से C की दूरी 1 इकाई है, 1 इकाई यानी कि 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सर अब मैं क्या करूंगा, इस AC रेखाखंड का समद्विभाजन बाइसेक्ट करूंगा। तो करने का तरीका क्या था, केंद्र पे एक बार प्रकार को खोला इसके आधे से ज्यादा, और केंद्र रेखा प्रकार का यहां पे एक प्रकार, एक चाप आपने लगा दिया, यहां पे एक चाप आपने लगा दिया, यहां पे ऊपर की तरफ एक चाप लगा दिया आपने नीचे की तरफ, फिर यहां पे केंद्र को रखा समान लंबाई का, बिना बदले आपने एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, जहां पे दोनों बिंदु कटे, मान लो ये आपके पास आ गया एक रेखा, इस पर ये कटता हुआ दिखा और ये बिंदु हो गया, आपने नाम दे दिया O। अब O हो गया आपका केंद्र, कि सर ये AC रेखाखंड का क्या है, मध्य बिंदु है। O को मान लिया आपने केंद्र, OA या OC दोनों बराबर है क्योंकि मध्य बिंदु है, तो OA की दूरी का आपने खोला एक चाप और प्रकार का केंद्र रखा इस बिंदु पर और खींच दिया सर एक अर्धचांद। ये सर एक अर्धचांद हमने यहां पे बना दिया। ठीक है, अर्धचांद बनाने के बाद अगले स्टेप में आप क्या करते हो बच्चों, कि नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, अब बनाएंगे सर बिंदु B के ऊपर, इस बिंदु B के ऊपर क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण लंब बनाएंगे इसके ऊपर। तो लंब प्रकार की सहायता से आपने एक लंब खींच दिया, लंब ने हमने देखा कि सर ये लंब जो है ना वो इस चाप को काट रहा है इस बिंदु पे। तो अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे कि सर इस बिंदु O को मिला दोगे इस बिंदु से, इस बिंदु को नाम दे दिया सपोज आपने D। ठीक है, डी नाम दे दिया और इस बिंदु से आपने मिला दिया, फिर आप प्रकार को इस लंबाई का खोल लोगे, ओडी की लंबाई का, और यहां से लगाओगे प्रकार को घुमा के सर एक चाप, जहां पे कटता हुआ दिखाना इस AC रेखा को। अब ये जिस बिंदु पे भी काटेगा, जो भी बिंदु पे आप काटता है, चाहे वो अंदर काटे चाहे बाहर काटे, यहां पे तो मैंने दिखाया आपको, ये जो दूरी होगी O से इस बिंदु की, इस बिंदु की, इसे अगर मैंने नाम दे दिया E, तो ये जो दूरी है ये इकाई रिप्रेजेंट करेगा किसको, √2 इकाई को नंबर लाइन के ऊपर, कि ये केंद्र 0 से ये √2 इकाई की दूरी हो गई। नंबर लाइन पर आपने √2 को रिप्रेजेंट कर दिया। अगर संख्या मान लो √2 की जगह अगर कोई दशमलव में हो, आप कोई भी संख्या लेके देख लो। जैसे मैं आपको और एग्जाम्पल लेके दिखाता हूं। जैसे मान लो अगर आपको प्रश्न में दे दे कि सर हमें प्रश्न में दे दिया वर्गमूल के अंदर हमें एक अपरिमेय संख्या दे दी और वो भी कैसे दशमलव में, मान लो जैसे आपको 7.9 इकाई ये आपको दी 7.9, ये रिप्रेजेंट करने बोल दिया, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो। तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे कि सर वर्गमूल में जो भी संख्या लिखी हुई है ना 7.9 लिखी हुई है, तो मैं स्केल की सहायता से 7.9 इकाई का एक रेखा खींच दूंगा। सबसे पहले कि आपने सर एक रेखा खींच दी, बोलो इसका नाम दे दिया A और इसका नाम दे दिया, इस बिंदु को कह दिया B, और ये AB की लंबाई कितनी होगी कि सर ये 7.9 लिखा हुआ है ना, तो 7.9 ये दूरी हो गई A से B की। अगले स्टेप में आप क्या करोगे, सर सीधा सा आपने अभी तो हमें रटवा ही दिया है कि सर देखो B को अब आगे बढ़ाऊंगा कितना इकाई, 1 इकाई, 1 सेंटीमीटर तक आप आगे बढ़ा दोगे। सर ये 1 सेंटीमीटर आपने आगे बढ़ा दिया। ठीक है,
अगले स्टेप में आप क्या करोगे, AC का समद्विभाजन। वही चीज हम दोहरा रहे हैं बच्चों कि AC का समद्विभाजन, AC रेखा को प्रकार की सहायता से आपने केंद्र रखा यहां पे और इस प्रकार को खोल लिया आपने आधे से ज्यादा खोल के एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, फिर केंद्र रखा यहां पे प्रकार का केंद्र। अब आप रखोगे यहां पे इस बिंदु पे रख के फिर एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। जहां जैसे ही आपने स्केल की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को मिलाया तो आपको मिल गया ये बिंदु O, कि ये बिंदु O और ये O क्या है, AC रेखा का मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। तो ये बिंदु O आपको मिल गया। अब O बिंदु को केंद्र मानकर O या कह लो या OC कह लो, इस लंबाई का आप एक प्रकार को खोलकर आप क्या बनाओगे, एक अर्धचांद बना दोगे। अर्धचांद बना दिया सर, अर्धचांद बना दिया। अर्धचांद बनाने के बाद अब आप क्या करते हो कि सर इस B बिंदु पर मैं क्या करूंगा कि सर इस B बिंदु पर एक 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचूंगा। एक रेखा खींच दी आपने 90 डिग्री का कोण बनाती हुई। तो अगले स्टेप में आप क्या करोगे कि सर ये जिस बिंदु पर काट रहा है ना, इसे बिंदु नाम दे देता हूं D और O को मिला दूंगा किससे, D से। O को D से आपने स्केल की सहायता से मिलाया, प्रकार को रखा केंद्र यहां पे उस बिंदु O के ऊपर और खोला इस लंबाई OD लंबाई का खोल लिया और इसका चाप आपने आगे घुमा दिया। जहां कहीं पे भी आके ये कटेगा, इस बिंदु को नाम देता हूं E और ये O से जो E की दूरी है ना, ये रिप्रेजेंट करेगी √7.9 इकाई को। यही आपको रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया था। तो अब आपको वर्गमूल के अंदर कोई भी अपरिमेय कोई भी संख्या आपको दे दे, वर्गमूल के अंदर कोई भी संख्या आपको दे दे, आप उसे संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। बोलो ये तरीका सबसे आसान, सभी बच्चों को अच्छे समझ में आया। उम्मीद है सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम संख्या रेखा के ऊपर किसी भी अपरिमेय संख्या को निर्धारित, उसका स्थान निर्धारित कर सकते हैं। तो बच्चों अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप तीनों का लिंक मिल जाएगा। इन लिंक के थ्रू आप हमसे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बच्चों अगर आप ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस पाना चाहते हैं तो जल्दी से कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक, जिससे मिलेंगे आपको हमारे सभी सेशंस की रेगुलर अपडेट्स। और बच्चों वीडियो अगर पसंद आई हो तो मुझे इस सेशन को लाइक जरूर करना, अपने अपने दोस्तों को, अपने अपने स्कूल फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा आपको आज का ये अमेजिंग सेशन। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह के अमेजिंग सेशंस लेके मैं हमेशा आप लोगों के लिए हाजिर रहूंगा। मिलता हूं अगली सेशन के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन, हैव ए गुड डे, बाय बाय टू ऑल।